हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5th के, यानी जितने भी स्टूडेंट थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, अगर जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री मेजर में, जिसने भी हिस्ट्री ले रखा है, मतलब मेजर सब्जेक्ट में हिस्ट्री ले रखा है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1700 से 1870 तक की, मतलब 1789 से 1870 तक की आपके पास अगर हिस्ट्री ऑफ यूरोप सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ यूरोप का यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड में दो हमारे चैप्टर है। तो यूनिट नंबर थर्ड का हम पहला चैप्टर यानी पार्ट फर्स्ट पहले हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप ये नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारा जो यूनिट नंबर थर्ड है उसका हम पार्ट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर थर्ड का हमारा नाम है सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफर इन द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या थे, हमें ये पढ़ना है। तो थर्ड यूनिट के पास फर्स्ट में हमें पढ़ना है औद्योगिकरण पैटर्न क्या था 19वीं शताब्दी का, काम की बदलती प्रगति क्या थी उस समय, कैसे पैटर्न चेंज हो रहे थे, नेचर वर्क कैसे चेंज हो रहे थे, समाज में परिवर्तन कैसे आ रहा था, चेंज कैसे आ रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी, और औद्योगिक शहर में जीवन कैसा था, यानी लाइफ कैसी थी इंडस्ट्रियल सिटीज में 19th सेंचुरी की यूरोप की। तो हमें पढ़ना है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और औद्योगिकरण, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप एक गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। तो 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा ट्रांजिशन का पीरियड था यूरोप में। समाज सोशल कह सकते हो, सोशल क्षेत्र में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो तीनों जो क्षेत्र था, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक, तो उसमें उस दौर से वो गुजर रहा था। इस समय की सबसे बड़ी घटना में से एक है कि औद्योगिकरण थी। इस समय जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी, हम 19th सेंचुरी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज है कि उस समय जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ज्यादा उभरा था इस समय, जिसने न केवल आर्थिक परिप्रेक्ष्य को बदल दिया, मतलब इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था उसको बदल दिया, चेंज कर दिया, बल्कि इसने समाज की जो संरचना है, जो सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है, उसको भी चेंज कर दिया, और कामकाज के तरीके जो लोग के थे वो भी चेंज कर दी, और शहरी जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था इससे। तो कैसे पड़ा था वही हमें जानना है। औद्योगिकरण ने यूरोप के समाज को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से मॉडर्न, जो कह सकते हो आधुनिकता की ओर लाया था। तो जो औद्योगिकरण आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, यूरोप अब कृषि प्रधान देश कम हो गया और इसकी जो अर्थव्यवस्था का स्रोत बन गया, अब क्या हो गई, मशीन, औद्योगिकरण, ये सब बन गई। तो औद्योगिक और शहरी समाजों में परिवर्तन कर दिया। तो उद्योग ने समाज को शहरी समाज बना दिया, ग्रामीण समाज से कृषि प्रधान देश से अब क्या बना दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज बना दी। तो सबसे पहले जानते हैं कि 19वीं शताब्दी का औद्योगिकरण पैटर्न क्या था। तो इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं थोड़ा कि औद्योगिकरण क्या था उस समय का। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है यानी औद्योगिकरण है, उसका जो आरंभ है वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिर ये पूरे यूरोप के अन्य हिस्सों में फैल गया। इसका मुख्य कारण था कि तकनीकी नवाचार था, मतलब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इसका वो था। तो जैसे कि वाष्प इंजन यानी स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ जब ब्रिटेन में, उस समय आपने इससे पहले वाला जो कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड हम पढ़ रहे थे प्रीवियस सेमेस्टर में, तो हम उसमें पढ़ रहे थे आविष्कार वगैरह क्या हो रहे थे यूरोप में। तो आविष्कार, भाप इंजन का जब आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, उत्पादन की गति और दक्षता भी कई गुना बढ़ गई। जब स्टीम इंजन जब आया तो क्या हो गया, प्रोडक्शन स्पीड जो है वो बहुत तेज होने लगी। अब क्या होने लगा,
कपड़ा उद्योग, लोहे और इस्पात का उत्थान जो है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन और जो स्टील प्रोडक्शन था, वो क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगा। और परिवहन के साधनों में भी सुधार हुए, ट्रेन, रेलवे, इन सब का ट्रैक बिछा, इन सब का आविष्कार हुआ और यूरोप क्या है, मॉडर्न की ओर बढ़ता गया और औद्योगिकरण पर बल दिया गया। तो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था औद्योगिकरण। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण 18वीं सदी के अंत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में ब्रिटेन में हुई थी, जिससे अक्सर आधुनिक औद्योगिक युग की नींव भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन को ही आधुनिक युग की नींव भी कहा जाता है। कपड़ा उद्योग में मशीन के उद्योग ने उत्पादन को तेजी से बढ़ाया और मजदूरी के नए रूप को जन्म दिया। जैसे कि उस समय जानते हो हमारा देश भी गुलाम था अंग्रेजों का ही, ब्रिटेन का। तो वो लोग हम भारत से कच्चा माल ले जाते थे, वहां पे औद्योगिकरण हो गया था यूरोप में, तो क्या करते थे, उन लोग के पास मशीन थी, वो जल्दी जल्दी बना लेते थे और ये लोग भारत में ही बेच देते थे और अपने देश में बेचते थे, तो मजदूरी भी कम लगती थी। अब जो मजदूरों को पैसा देना पड़ता था वो बच जाता था, क्योंकि मशीन ही आ गई, और जो टाइम लगता था वो भी बच जाता था। तो मजदूरों का और टाइम का, इन सब का अब क्या होने लगा, इनको बेनिफिट होने लगा, इनकी अर्थव्यवस्था ही बदल गई। उसके बाद फ्रांस और जनवरी में औद्योगिकरण देखने को मिलता है ब्रिटेन के बाद। तो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्धों के कारण फ्रांस में औद्योगिकरण धीमा रहा था, क्योंकि फ्रांस में इस टाइम तक, अभी तक अब हम पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति हुई, फिर नेपोलियन युग आया। तो इस कारण पता है ब्रिटेन में तो औद्योगिकरण पहले ही आ गया था 18वीं शताब्दी में, पर फ्रांस और जर्मनी में क्या हुआ, 19वीं सदी के मध्य में ये तेज से फैला बाद में। तो जर्मनी में भी आर्थिक और तकनीकी प्रगति के साथ औद्योगिकरण बढ़ने लगा, जैसे ब्रिटेन में बढ़ने लगा। अब यहाँ की भी अर्थव्यवस्था का मेन स्रोत क्या बन गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कपड़ा उद्योग, ये सब बन गया। अब जानते हैं, हमने औद्योगिकरण जान ली, अब जानते हैं औद्योगिकरण से काम की बदलती प्रवृत्ति कैसी थी, मतलब कैसे चेंजिंग वर्क कैसे चेंज हो रहे थे लोगों के। तो औद्योगिकरण ने श्रमिकों के कामकाज और जीवन के स्वरूप को बड़ा परिवर्तन किया था। जो मजदूर थे उसका जीवन ही बदल गया था औद्योगिकरण के बाद। पहले जहाँ अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि करती थी, कुटीर उद्योग पर निर्भर रहती थी, मतलब छोटे छोटे जो काम होते हैं वो करती थी, वहीं औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ, लोग फैक्ट्रियों में काम करने लगे। पहले लोग अपना काम करते थे कहाँ पे, खेतों में, छोटे छोटे उद्योगों में, मतलब घर पे हैंडमेड चीज बना के। पर अब लोगों का काम कहाँ बढ़ गया, अब लोग फैक्ट्रियों में जाके काम करने लगे। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है, जैसे कि हाथ से काम करने की बजाय अब लोग क्या करते थे, मशीन का उपयोग करते थे। तो मशीन ने पारंपरिक हस्तकला और जो कुटीर उद्योग था उसको समाप्त कर दिया, जैसे भारत में भी कर दिया और यूरोप में भी कर दिया। श्रमिकों को मशीन के संचालन के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा, एजुकेशन दी जाने लगी, ट्रेनिंग दे जाने लगी कि मशीन कैसे चलाया जाए मजदूरों को, लेबर को, जिससे कुशल श्रमिक की मांग बढ़ी और श्रम विभाजन हुआ। इससे क्या हुआ, श्रम विभाजन हो गया, क्योंकि अब क्या है, जो कंपनी थी वो ऐसे लोग को रख रही थी जो जानती है एजुकेशन, जिसको ट्रेनिंग मिल रखी है, जिसको अच्छी तरह से आता है मशीन चलाना, और जो जिनको मशीन चलाने नहीं आता था वो बेचारे उनकी नौकरी छिन रही थी, इस कारण, औद्योगिकरण के कारण, क्योंकि श्रमिकों का विभाजन कर दिया गया था। अब दूसरा है कि काम के जो घंटे हैं, समय है और परिस्थिति, उसमें भी चेंज आई थी। फैक्ट्रियों में काम के घंटे लंबे थे और परिस्थितियां अमान्य थी, मतलब वो काम के जो घंटे थे वो श्रमिकों से बहुत ज्यादा कराए जा रहे थे, और श्रमिकों को विशेषकर महिला और बच्चों से अत्यधिक कार्य लिया जाता था, जबकि मजदूरी बहुत कम थी। काम तो ज्यादा कराया जाता था, बट क्या कराया जाता था, पैसे कम दिए जाते थे। इन हालातों के बाद श्रमिक आंदोलन और यूनियनों की स्थापना को जन्म दिया। तो इसी के बाद जब श्रमिकों का बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों में काम कराया जाने लगा, 12-12 घंटे, उतने पैसे नहीं दिए जाने लगे, तभी इसके बाद क्या हुआ, श्रमिकों ने खुद से आंदोलन किया, और वो पूंजीवादी विचारधारा जो है उसके खिलाफ, जैसे कि मार्क्सवादी ने आंदोलन किया था। मार्क्सवादी जो विरोधी करते हैं, तो मार्क्सवादी क्यों विरोध करते हैं इनका, पूंजीपति का, क्योंकि वो शोषण करते थे, वही तो कहते हैं समाज दो वर्गों में बटा, पूंजीपति शोषण करते हैं मजदूर लोगों का, तो यही से वो विचारधारा उभरती है। तो तीसरा है कि कुशल और अकुशल श्रमिकों का विभाजन कर दिया गया।
जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि मशीनों के उपयोग के कारण कुछ लोगों को कुशल श्रमिक माना जाने लगा। जिसको चलाने आने लगा उसको ज्यादा अच्छा मानने लगा, उसको नौकरी पर रखने लगा, और जिसको नहीं आता था, जो अकुशल थे, उनको अकुशल श्रमिक श्रेणी में रखा जाता था। उनके पास गरीबी, बेरोजगारी ये सब बढ़ रही थी और समाज में क्या होने लगा था, असमानता फैलने लगी थी। और यही असमानता के खिलाफ एक विचारधारा उस समय उभरी थी जिसे कहते हैं मार्क्सवादी, जो कहते हैं कि समाज दो वर्गों में बंट गया है। जैसे कि देख सकते हो अब दो वर्गों में बंट गया है, कुशल अकुशल में बांट दिया गया है। इनका शोषण, एक तो शोषण करने ज्यादा काम करा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि औद्योगिकरण से समाज में क्या क्या परिवर्तन आए थे। तो औद्योगिकरण का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा था। सामाजिक ढांचे में बदलाव आया और कई नए वर्गों का उदय हुआ, जैसे मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग। क्योंकि इससे पहले श्रमिक वर्ग नहीं थे, अब मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास लोग उभरने लगे। क्योंकि अब क्या है, जो कृषि करते थे वो लोग अब वो फैक्ट्री में काम करने लगे और उनके पास सैलरीज आने लगी। वो क्या होने लगे, अब मध्यम वर्ग के लोग हो गए और वो क्या, उनको ट्रेनिंग मिलने लगी, वो पढ़ने लगे, लिखने लगे, शहरों में बसने लगे, तो उन्हें मिडिल क्लास कहा जाने लगा। पहला है कि समाज में परिवर्तन आया कि शहरीकरण होने लगा। अब क्या है, औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण आबादी तेजी से शहरों की ओर आकर्षित होने लगी, क्योंकि गांव में काम नहीं मिलेगा, कृषि प्रधान देश कम हो रहा था। अब औद्योगिकरण बढ़ रहा था तो उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं, शहर में लगाए जाते हैं। तो अब लोग को काम करने के लिए कहाँ आना पड़ता था, शहर में। तो स्कूल शहर में, जनसंख्या ज्यादा हो रही थी शहर में, काम भी शहर में, तो लोगों की आबादी क्या है, शहरीकरण बढ़ रहा था, शहर बसाए जा रहे थे ज्यादा। फैक्ट्रियों के पास रोजगार के अवसर के कारण बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर शहर में बसने लगे थे। इससे पैमाने पर शहरीकरण हुआ था। उसके बाद दूसरी चीज, समाज में क्या परिवर्तन आया, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तो औद्योगिकरण के दौरान ही व्यापारियों, फैक्ट्री मालिक और पेशेवर वर्ग का विकास हुआ। जब औद्योगिकरण आया तो व्यापारी, नए नए लोगों ने मशीन से अपनी कंपनी बिठाना स्टार्ट करा, तो व्यापारी लोग का, फैक्ट्री के मालिक का, पेशेवर मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस समय नया एक वर्ग उभरा। ये नया मध्यम वर्ग जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो गया था और सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से ये प्रभाव बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने लगा था। जो तीसरा चेंजेस था वो कि श्रमिक वर्ग का चेंजेस देखने को मिलता है। दूसरी ओर कारखानों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग भी बढ़ते गए। जैसे शहरीकरण हुआ, लोग गांव से उठ के शहर आने लगे और कंपनी में काम करने वाले लोग भी बढ़ने लगे। श्रमिक अक्सर खराब जीवन और स्थिति में रहते थे, मतलब इनकी दयनीय स्थिति थी, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, कम पैसे दिए जाते थे और बेचारे शहर में भी रहते थे, तो इनका शोषण होता था। और उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा के उपाय का अभाव था, मतलब कमी थी। इनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, एजुकेशन, इनके बच्चे अगर शहर से मतलब गांव से शहर आ रहे हैं तो पढ़ने की सुविधा नहीं दी जा रही थी, सामाजिक सुरक्षा नहीं हो रही थी, क्योंकि समाज दो वर्गों में इस टाइम तक बट गया था। तो ये सब देखने को मिला था। तो औद्योगिकरण ने शहर जीवन में कैसे प्रभावित किया, अब ये जानते हैं। तो 19वीं सदी की शुरुआत में औद्योगिकरण ने बड़े औद्योगिक शहरों के विकास को जन्म दिया। अब जहाँ बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे थे, लोग बस रहे थे, शहर बस रहे थे, बड़े बड़े शहर जैसे इंग्लैंड वगैरह, तो ये सब क्या हो रहा था, ये सब हो रहे थे बहुत ज्यादा, बड़े बड़े शहर को जन्म दे रहे थे। ब्रिटेन में मैनचेस्टर, लिवरपूल और बर्मिंघम जैसे शहर जो है ये औद्योगिक क्रांति के प्रतीक बन गए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग बस गए, यहाँ पे ज्यादा फैक्ट्री बन गए। अब ये तीन जो क्षेत्र थे वो अब शक्ति का केंद्र मानने लगे, इकोनॉमी का केंद्र मानने लगे, क्योंकि सारे लोग यहीं बसने लगे। इन्हीं शहरों में जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण रहने लगा था, क्योंकि जब जहाँ शहर बसते हैं वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि मजदूर जो होते हैं वो तो फैक्ट्री में काम करते हैं, इनका शोषण करते हैं, बहुत ज्यादा काम कराते हैं, कम पैसे देते हैं, और इनको पढ़ाना भी होता है बच्चों को, और घर का राशन भी चलाना होता है, तो क्या होता है, इनकी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो औद्योगिकरण के शहरी जीवन का पहला प्रभाव है कि भीड़भाड़ और आवास की समस्या हो जाती है लोगों में, क्योंकि औद्योगिक शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, लोग गांव से शहर में बसने लगते हैं, तो रहने की जगह कम हो जाती है, आवास की कमी हो जाती है। श्रमिक वर्ग के लोग जो है वो छोटे, खराब और जो अव्यवस्थित, अस्वस्थ जो आवास है उसमें रहने को मजबूर हो जाते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी होती है ना, वो सब बना के रहने में इन लोग की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि काम तो इनको करना ही है। दूसरा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान नहीं होता है। शहरों में जल निकासी और स्वच्छता की सुविधाएं ना होने के कारण बीमारियां फैलने लगती है।
फैलने लगती है बीमारी और लोग बीमार होने लगते हैं। इसलिए शहर के लोग, आपको पता है अभी गांव के लोग और शहर के लोग को मिलाओ तो गांव के लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण हो जाता है क्योंकि जो गाड़ी भी होती है वो प्रदूषण छोड़ती है जब, तो ये और जो फैक्ट्रियों से होती है तो वायु की गुणवत्ता में भी बड़ी समस्या बन जाती है। तीसरा है कि सामाजिक तनाव हो जाता है। श्रमिकों और फैक्ट्री के मालिकों के बीच लगातार तनाव बना रहता है क्योंकि मालिक क्या है, मजदूरों का शोषण करती है, कम पैसे देती है, ज्यादा काम कराती है, छुट्टी भी नहीं देती, कामकाजी परिस्थिति, कम वेतन के कारण मजदूर बार बार हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, जिससे श्रमिक अधिकार आंदोलन को जन्म दिया। और इसके बाद से हम देखते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा उभरती है जो इनके लिए लड़ती है, मजदूरों के लिए। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं कहूँ तो 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में हुए जो औद्योगिकरण था उसने आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया था यूरोप के। इसने न केवल उत्पादन और व्यापार के स्वरूप को नया रूप दिया बल्कि सामाजिक असमानता और संघर्षों को भी जन्म दिया। हम ये नहीं कह सकते कि औद्योगिकरण आया तो इसमें उत्पादन बढ़ा, लोगों ने ज्यादा इनकम कमाना स्टार्ट कर दिया, व्यापार ज्यादा होने लग गया। हम सिर्फ इस पे फोकस नहीं कर सकते बल्कि औद्योगिकरण ने समाज को बांटा भी, असमानता लाई समाज में, संघर्ष लाया मजदूरों के लिए, मध्यम वर्ग का उभरे, तो अलग बहुत सारी ऐसी चीज हुई, घटना हुई। तो औद्योगिक शहरों में जीवन चुनौतीपूर्ण रहने लगा अब लोगों के लिए, समस्या होने लगी, प्रदूषण का होने लगा, शिक्षा का होने लगा, स्वास्थ्य का होने लगा, लेकिन इससे आधुनिक समाज की नींव रखी। पर अगर इन सब चीज को हटा दे तो मॉडर्न एक कह सकते हैं हम कि एक आधुनिक समाज हमें देखने को मिलता है जिसने आगे चलकर लोकतांत्रिक और श्रमिक अधिकारों की मांग को बल दिया। तो आई होप आपको ये जो यूनिट नंबर 3 था उसका चैप्टर नंबर 1 था यानी पार्ट नंबर 1 आपको वो समझ आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज अपने जो ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि और बच्चे देख लेंगे तो उनको हेल्प हो जाएगी। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आपका सेकंड पार्ट यानी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 जल्द से जल्द लाऊंगी। तो जब तक के लिए सेफ रहिए, पढ़िए लिखिए। धन्यवाद।